ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं दोंगी सारा को उसके क्लोथ्स रिटर्न करने जाता है, जहां वो सारा को देगी को हक करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो बिना उसके क्लोथ्स दिए वहां से वापस चला आता है। देगी बहुत ही इमोशनल वीक फील कर रहा था, इसलिए उसने सारा को हक किया था। इसके बाद वो सारा को एक एनवलप देता है जो उसकी हेल्थ डिटेल्स का होता है। तब हमें पता चलता है कि देगी की जान बचाने वाली सारा थी। देगी सारा को बताता है कि आपकी वजह से मेरी लाइफ बच पाई है, अगर आप मेरी डोनर ना बनती तो आज मैं यहाँ ना होता। सारा ये जानकर हैरान थी, पर उसे खुशी भी हो रही थी, उसकी वजह से देगी आज अपनी लाइफ जी पा रहा था। सीन दोंगी पे शिफ्ट होता है जहाँ वो अकेले ही पी रहा होता है। तभी उसके पास सारा का फोन आता है। वो उससे पूछती है तुम कितनी देर में आ रहे हो। दोंगी उसे बहाना मारते हुए कहता है कि उसे कुछ काम आ गया था, इसलिए वो कल मिलेगा। वो बहुत ही अपसेट था सारा को देगी के साथ ऐसे देख। नेक्स्ट डे जब दोंगी ऑफिस पहुंचता है, वहाँ सारा देगी को ही नोटिस कर रहा होता है कि दोनों काफी क्लोज हैं और उससे जेलस भी फील कर रहा होता है। सीन चेंज होता है जहाँ हम यूलचोंग को देखते हैं जो हेजी के उस वीडियो के बारे में सोच रहा होता है जो उसे जिन ने लाकर दिया था। फिर वो अपनी मॉम से मिलने पहुंच जाता है जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, जिससे उसके लॉ स्कूल का रास्ता साफ हो जाएगा अगर वो जीत गया। उसकी मॉम को उसका ये प्लान पसंद आ जाता है। इसके बाद वो अपनी करंट वाइफ हेजी से मिलने पहुंच जाता है जहाँ वो उसे उसका वही वीडियो दिखाता है, जिसे देख हेजी शॉक हो जाती है और कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मेरी बात चुपचाप मान लो और शांति से डिवोर्स ले लो, पर तुम्हें मेरी बात समझ कहाँ आती है। इसके बाद हेजी डिवोर्स के लिए मान जाती है, पर अब यूलचोंग का प्लान चेंज हो गया था, तो उसने अपना इरादा बदल लिया था क्योंकि अब वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, जिसके लिए उसे अपनी वाइफ के साथ दिखना था। वो अपनी इमेज को खराब नहीं होने देना चाहता था और वो उसे अपने साथ कैंपेन में ले जाता है। हेजी ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। इधर सारा को हेजी का कॉल आता है। वो बताती है यूलचोंग के पास उसकी वही वीडियो है। सारा उससे मिलके बात करने को कहती है। हेजी बताती है कि वो नहीं मिल सकती और ये कहकर फोन कट कर देती है। सारा देगी से जाकर कहती है तुमने तो कहा था कि तुमने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, फिर यूलचोंग के हाथ वो वीडियो कैसे लगा। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वीडियो यूलचोंग तक कैसे पहुंचा। इधर यूलचोंग अपने कैंपेन की तैयारी कर रहा होता है। वो बहुत खुश था कि हेजी के जरिए उसे सबकी सिंपैथी मिलेगी और वो जीत जाएगा। वो जैसे ही बाहर आता है लोग उसको बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं कि इसका फादर इन लॉ एक क्रिमिनल है, फिर भी ये इलेक्शन में कैसे खड़ा हो सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। सब उसके आते ही विड्रॉ विड्रॉ चिल्लाने लगते। वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है जिसमें यूलचोंग घायल हो जाता है। ये सब देख हेजी बहुत ही डर गई थी। तभी यूलचोंग सबको दिखाने के लिए बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, प्लीज उसे सेफ रखो, और ये सब मीडिया वाले कैप्चर कर रहे होते हैं। अब चारों तरफ यही न्यूज चल रही थी। सारा के ऑफिस में सब ये न्यूज देख रहे थे। तभी बॉम्ब कहती है कि उसने सुना था कि यूलचोंग पॉलिटिक्स में एंटर करने वाला है, ये सब उसका नाटक होगा। सारा ये न्यूज सुन हेजी को कॉल करती है, पर वो उसका कॉल पिक नहीं करती है। फिर सारा अपनी टीम से यूलचोंग का पता लगाने को कहती है। इधर यूलचोंग हॉस्पिटल में मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है, जहाँ वो उन्हें बता रहा होता है कि मैं ऐसी कंडीशन में अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ, जो भी इसके फादर ने किया उसकी सजा मैं इसे तो नहीं दे सकता, ये इसके साथ गलत होगा। बेसिकली वो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश कर रहा था। तभी वहाँ सारा और दोंगी भी आ जाते हैं। मीडिया के जाने के बाद यूलचोंग सारा और दोंगी से उसकी मैरिड लाइफ से दूर रहने की वार्निंग देता है। सारा भड़कते हुए उससे कहती है अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मैं मीडिया को तुम्हारा सारा सच बता दूं। तभी हेजी दोंगी और सारा को उसके इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर देती है। वो लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हेजी अब अपने केस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी और वो उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। यूलचोंग अपनी धौंस जमाते हुए उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। सारा हेजी के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तब वो दोंगी से ड्रिंक्स के लिए पूछती है, पर दोंगी उसे मना कर देता है। जिसके बाद सारा अपनी एक फ्रेंड के साथ ड्रिंक करती है, जहाँ उसकी फ्रेंड दोंगी के बारे में सारा से पूछ रही होती है अब तो तुम दोनों साथ में काम करते हो, तो क्या उसको अभी भी दोंगी के लिए फीलिंग्स है, आगे उन दोनों का कुछ हो सकता है क्या। सारा बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस साथ में काम करते हैं। तभी उसे उसके बेटे की केयरटेकर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मैं आपको आपके बेटे से मिलवा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर यूलचोंग की मॉम को पता चल गया तो वो उसे जॉब से निकाल देंगी, लेकिन मैं आपको आपके बेटे की फोटोज हर मंथ आपको भेज दिया करूंगी। फिर सारा को उसके बेटे की फोटो रिसीव होती है, जिसे देख वो इमोशनल और खुश भी हो जाती है। उन फोटोज को देखकर वो बोल रही होती है मैं तुम्हें जल्द ही वापस अपने पास ले आऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा ऑफिस में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। दोंगी सारा को देखकर अपने कैबिन में चला जाता है। इधर यूलचोंग और उसकी मॉम उसके फादर इन लॉ की न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं। फिर यूलचोंग अपनी मॉम को बताता है कि अभी इंटरनेट पे उसका नाम मोस्ट सर्च कीवर्ड में है और उसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो उसके इलेक्शन में उसकी जीत दिलवाने में हेल्प करेगा। ये प्रेस रिपोर्ट देख उसकी मॉम भी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। इधर सारा अपनी टीम से पूछ रही होती है कि हेजी के केस से रिलेटेड चीजों का क्या किया। तब वो लोग उसे बताते हैं कि आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको श्रेड करने वाले हैं। सारा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और उन्हें इंतजार करने को कहती है। इधर जिन देगी पे नजर रखे होती है। दोंगी यूमी के केस से रिलेटेड सारे क्लूज को लिख रहा होता है। तभी वहाँ देगी आ जाता है। वो दोंगी से ड्रिंक पे जाने के लिए पूछता है। फिर वो जिन से भी पूछता है। जिन काम का बहाना देकर उसे मना कर देती है। वो लोग ड्रिंक्स के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सब इंजॉय कर रहे होते हैं। दोंगी सारा और देगी की क्लोजनेस से जेलस
जेलस हो रहा था। अब तो इनकी ये क्लोजनेस देख बॉम्ब भी थोड़ा जेलस हो जाती है क्योंकि वो देगी को पसंद करती थी। बातों ही बातों में डोंगी को पता चलता है कि देगी सारा में इंटरेस्टेड नहीं है। बॉम्ब को भी पता चलता है कि देगी का ब्रेकअप हो चुका है, अब वो सिंगल है। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। सारा और डोंगी भी वेदर को एंजॉय करते हुए अपने घर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे बॉम्ब और देगी उस किडनैपर को ढूंढ लेते हैं जिसने सारा को हेजी समझकर किडनैप किया था। वो उन गुंडों को अरेस्ट करवा देते हैं। डोंगी सारा को आकर बताता है वो किडनैपर युलसुंग का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये किडनैपिंग उन्होंने खुद की थी पैसों के लिए। डोंगी सारा को सारे प्रूफ दिखाता है जिससे साफ पता चलता है कि उन किडनैपर को किसी ने ऑर्डर दिए थे और उनकी लोकेशन से पता चलता है कि वो लोग चाइल्ड लॉ फर्म के पास ही थे। सारा कहती है कि इस सब से साफ पता चलता है ये युलसुंग का काम था। इधर युलसुंग न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में होता है जहां दूसरे पार्टी के कैंडिडेट उससे कहते हैं कि युलसुंग के पावर में आते ही वो अपने फादर इन लॉ को छुड़वा लेगा। युलसुंग अपनी सफाई देते हुए भाई ये प्रॉमिस कर देता है कि फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आ जाता तब तक वो अपने फादर इन लॉ के लिए बेल एप्लीकेशन नहीं देगा। ये सब सुन हेजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि युलसुंग अपने प्रॉमिस से मुकर गया था। उसने उसे उसके डैड की बेल का प्रॉमिस किया था। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बॉम्ब और देगी इस सब की रिपोर्ट सारा को करते हैं। इसके बाद सारा युलसुंग का पर्दाफाश करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में हम युलसुंग को देखते हैं जो अपने प्रचार में लगा होता है। तभी वहाँ सारा आ जाती है। वो लाउड स्पीकर लगाकर बोल रही होती है युलसुंग अपनी वाइफ को घर से निकाल देता है जब उसे उसकी जरूरत नहीं होती है। इसने अभी अपनी करंट वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की थी। जो उसे चाहिए होता है वो कैसे भी हासिल कर लेता है पर वो सब उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं। इसके बाद फिर सारा उन सबको बताती है कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ। इतने में युलसुंग के आदमी जाकर सारा को वहाँ से भगा देते हैं। अब हर जगह यही वीडियो वायरल हो रहा था। लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। उसकी इमेज की तो धज्जियां उड़ चुकी थी। वो गुस्से में लाल पीला सारा के ऑफिस पहुंच जाता और सारा को ऐसा करने के लिए बहुत बुरा भला बोल रहा होता और उसे धमकाने की भी कोशिश करता है। सीन चेंज होता है। यहाँ सारा से हेजी मिलने आई होती है। सारा उसे बताती है कि हमने किडनैपर को पकड़ लिया है और इस सब के पीछे युलसुंग था और वो हेजी को युलसुंग का पर्दाफाश करने के लिए मना लेती है। नेक्स्ट डे जब युलसुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है जहाँ युलसुंग मीडिया को बताता है जो भी सारा ने कहा वो फॉल्स एक्यूजेशन थी। इस सब के बारे में मेरी वाइफ आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। ये कहकर वो हेजी को आगे कर देता है जहाँ हेजी मीडिया के सामने उसका भांडा फोड़ देती है। वो बताती है कि ये युलसुंग वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा था। ये सब देखने के लिए सारा भी अपनी टीम के साथ वहाँ होती है। इस सब के बाद युलसुंग को इलेक्शन से अपना नाम वापस लेना पड़ता है। इधर डोंगी यूमी के केस से रिलेटेड प्रोफेसर की बेटी से मिलने जाता है। वो उनसे पूछता है क्या कोई ऐसा था जिसने यूमी और प्रोफेसर को देखा था। वो बताती है उन सबको यूमी के एक्सीडेंट के बारे में एक कॉल से पता चला था। इसके बाद डोंगी यूमी के फादर से मिलने पहुंच जाता है जहां उसके फादर यूमी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो लाकर डोंगी को दे देते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं मान सकता हूँ कि यूमी ने सुसाइड किया है क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं थी जो जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान ले। उस सामान में डोंगी को एक फोन मिलता है जिसमें युलसुंग के साथ उसकी काफी फोटोज और वीडियोज होती हैं जिससे उसे पता चलता है कि युलसुंग का यूमी के साथ अफेयर था। इसके बाद डोंगी सारे क्लूज को कनेक्ट करता है। इधर युलसुंग के इलेक्शन में हार जाने से उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो उससे बोल रही होती है मैं तुम्हें इस सब के लिए माफ नहीं करने वाली हूँ। इधर हेजी सारा को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलने आती है। तभी उसे युलसुंग का कॉल आता है जो कि हेजी को मिलने के लिए बुला रहा होता है पर वो मना कर देती है। सारा हेजी से फोन लेकर कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और सारा उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। युलसुंग सारा को हेजी का केस वापस लेने और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की डील रखता है। इसके लिए सारा मना कर देती है जिसके बाद वो अपने बेटे को कॉल करता है। सारा अपने बेटे से बात करने के लिए युलसुंग से फोन लेने की कोशिश करती है। युलसुंग उससे कहता है अगर वो अपने बेटे से बात करना चाहती है तो वो मेरे टर्म्स पे सेटलमेंट कर ले। सारा ऐसा करने से मना कर देती है। युलसुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। युलसुंग का असिस्टेंट आकर उसे सारा से अलग करता है। युलसुंग अपने आदमियों से कहता है कि सारा को कुछ देर यहीं बंद करके रखना ताकि उसे सबक मिल सके। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग उसे लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी शॉर्ट सर्किट से वहाँ आग लग जाती है और सारा वहाँ से निकलने का बहुत ट्राई करती है। इधर डोंगी सारा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो जल्द से 119 को कॉल करता है और सारा को वहाँ से निकालने में लग जाता है। सारा वहाँ आग में बेहोश हो जाती है। इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।